वेलकम अगेन टू डियर स्टूडेंट्स। चलिए हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर मीन्स IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें देखना है, किस तरीके से हम इन कंपाउंड्स का IUPAC से नेमिंग करते हैं वो आज हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको क्लास 11th का नॉमेनक्लेचर में डाउट्स हैं, आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ जितना भी नॉमेनक्लेचर यूज होगा मैं उसके एक एक रूल को बताते हुए आगे बढ़ूंगी। तो अगर आपको पिछला नॉमेनक्लेचर भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स मीन्स हम इसे बोलते क्या है, इसे और हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। क्यों? हेलो एल्केन्स मीन्स क्या होता है, एल्काइल में हैलाइड को ऐड करके बनता है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दैट मीन्स अभी क्या है, ये हो गया RH। अगर हम इसे लिख दें RH में हमने क्या किया, इसमें से क्या हो रहा है, एक H बाहर आएगा और X यहाँ पे ऐड होगा, मीन्स हैलोजन ऐड होगा तो हमको मिलेगा एल्काइल हैलाइड। ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। अब इसे हम एल्काइल क्यों बोलते हैं, मीन्स क्या होगा, एल्केन में से जब 1 हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एल्काइल। मीन्स मीथेन में से 1 हाइड्रोजन निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे मिथाइल। एथेन में से 1 हाइड्रोजन निकलेगा तो हम उसे बोलेंगे इथाइल। प्रोपेन में से 1 हाइड्रोजन निकलेगा तो हम उसे बोलेंगे प्रोपाइल। तो ये क्या बन गया, जब हम कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन से 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हम उसे बोलते हैं एल्काइल। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन हम उस एल्काइल का नेम बताते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, 1 कार्बन मिथाइल, 2 इथाइल, 3 प्रोपाइल, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये हो गया एल्काइल और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये H, 1 मिनट, नॉट H, यहाँ पे जुड़ेगा X। तो ये हो गया ये हैलाइड। सो एल्काइल हैलाइड, ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। तो इसी एल्काइल हैलाइड की हमको क्या समझनी है इसका नॉमेनक्लेचर और इसकी आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। तो नॉमेनक्लेचर हमें ये पता है कि 2 तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है जिसे हम कॉमन सिस्टम बोलते हैं। फर्स्ट मेथड ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम, इसे हम एल्काइल हैलाइड के बेस पे इसे हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया CH3Cl है, कॉमन सिस्टम पे हमें देना है। तो कॉमन सिस्टम पे ये CH4 में से 1 हाइड्रोजन हटा के क्या बन गया, मिथाइल। मीन्स ये क्या है, CH4 है, मीथेन, समझिए इसको, मीथेन। इसमें से अगर मैं 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी तो ये क्या बन गया, CH3 मीन्स मिथाइल। तो इसमें सिर्फ है मिथाइल, देन क्या जुड़ गया हमारे पास, Cl लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है CH3CH2, इसमें लगा दिया हमने Br, ब्रोम, या क्या हो गया, ब्रोमाइड इस पे लगा हुआ है। तो हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 and 2। तो मीन्स ये किससे बना है, ये बना है इथेन से। इथेन में से हमने 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया, बन गया ये क्या, इथाइल। एक मिनट, ये देखिए आप, C2H6 है, अगर मैं इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव करूं तो क्या बचेगा, C2H5। C2H5, तो चेक करिए क्या यहाँ पे C2H5 है, 1 कार्बन C2, देन H5CH3 एंड CH2 H5। दैट मीन्स ये क्या है, ये है इथाइल और साथ में क्या लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, दैट मीन्स ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ये हो गया इसका कॉमन सिस्टम।
अब कॉमन सिस्टम पे भी हमें थोड़ा बहुत कुछ याद हो आपको, और नहीं तो यहाँ पे रिवाइज हो रहा है आपका। यहाँ पे अब हमें ये पता है कि कॉमन सिस्टम में भी हम एन लिखते हैं, आइसो लिखते हैं और नियो लिखते हैं। क्यों हम लिखते हैं कॉमन सिस्टम में भी? हम तीन चीजें यहाँ पे देखते हैं। पहली चीज तो या तो हमारे आगे एन लिखा होगा, या क्या लिखा होगा, आइसो लिखा होगा, या लिखा होगा नियो। ये क्यों कंप्लीट क्यों लिखते हैं हम? जब n मीन्स सिंपल चेन हो, सीधी चेन हो, तब हम उसे n लिखेंगे। आइसो मीन्स ब्रांच हो, मीन्स कोई ना कोई एक ब्रांच नीचे लगी हो। नियो मतलब उस कार्बन एटम से चारों तरफ से, तीनों तरफ से कुछ ना कुछ क्या लगा हो, उस पे मिथाइल ग्रुप लगा हो। इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हो, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हो, तब हम उसे नियो बोलते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी प्रैक्टिस। सबसे पहले समझते हैं एन। अभी जब मैं एग्जाम्पल देके क्लियर करूंगी तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज हम लेते हैं द प्रीफिक्स एन। कब जोड़ते हैं हम? प्रीफिक्स एन हम कब लगाते हैं? एन हम तब लगाते हैं जब मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2, ये हो गया हमारा एन प्रोपाइल ग्रुप। ये क्या हो गया? एन प्रोपाइल। सपोज एन प्रोपाइल क्यों? क्योंकि प्रोपेन में से 1 हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है। ये क्या है अभी? CH। अभी ये अगर हम प्रोपेन का फॉर्मूला लें तो क्या होगा? C3H9 C3H8, सॉरी, प्रोपेन का होगा C3H8 होगा इसका फॉर्मूला। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? एक कार्बन हाइड्रोजन एटम इसमें से रिमूव हो गया है, तो ये क्या बन गया? एन प्रोपाइल ग्रुप। अब इस एन प्रोपाइल ग्रुप को मान लीजिए हमें इस पे जोड़ देंगे कोई ना कोई हेलोजन। तो जैसे मान लीजिए कि ये है CH3 CH2 CH2 और हमने इस पे जोड़ दिया क्लोरो। तो ये क्या लिखेंगे हम? एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, सपोज अगर हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 और नॉट CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये अब क्या हो गया हमारा? एन ब्यूटाइल ग्रुप। देखो, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ये हमारा ग्रुप कौन सा हो गया? एन ब्यूटाइल ग्रुप, एन ब्यूटाइल ग्रुप। तो अब हमारा बन गया एन ब्यूटाइल। और अगर हमने इस पे लगा दिया, मान लीजिए Br लगा दिया, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अभी हमने क्या देखा? प्रीफिक्स एन कब लगता है? ये इस कंडीशन में हम एन लगाएंगे। एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। हमें यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी, मींस डायरेक्ट ये सीधी सीधी चेन होगी और लास्ट में हमको कहीं ना कहीं हमको क्या लिखेगा? क्लोरो ब्रोमो इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे। कब हम जोड़ते हैं? द प्रीफिक्स आइसो। क्या जुड़ेगा? द प्रीफिक्स आइसो कब जुड़ेगा? द प्रीफिक्स आइसो हम कब जोड़ते हैं ये देखेंगे। आइसो मतलब कि जब कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों, कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लीजिए हमने CH3 लिखा C और ये हो गया हमारा CH3, इधर हमारे पास लगा है H, तो ये क्या बन गया? ये हो गया हमारा आइसो। कौन सा ग्रुप बन गया? हमारा आइसो ग्रुप। और नंबर ऑफ कार्बन कितने लगे हैं इसमें? नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3। दैट मीन्स ये क्या ग्रुप बन गया? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अब इसमें अगर हम हैलोजन लगा दे तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? आइसो ग्रुप बन जाएगा। इसमें देखिए अब अगर हम लगाते हैं CH3 CH, चलिए हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा CH3 और जोड़ दिया हमने यहाँ पे Cl, तो ये क्या बन गया हमारा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेम क्या हुआ इसका? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे हम जितनी भी हमें नीड है नॉमेनक्लेचर पे
रूल्स की IUPAC की, वो हम साथ साथ करते हुए चल देंगे। बस आप कॉपी पेन पे ये सारी चीजें नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए। तो ये हो गया हमारा आइसो। थर्ड हम देखते हैं, एक और प्रीफिक्स की बात करी थी हमने, द प्रीफिक्स नियो कब लगता है? प्रीफिक्स नियो तब लगेगा जब कार्बन एटम के चारों तरफ हमारे क्या लगे हों, 3 साइड मिथाइल ग्रुप लगा हो और 1 साइड केवल और केवल क्या लगे हों हमारे पास, 1 साइड पे हमारे लगा हुआ हो हैलोजन। मीन्स एक कार्बन से चारों तरफ हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये C है, यहाँ पे हमने बात करी CH3 की, यहाँ पे हमने लिखा CH3, यहाँ पे हमने लिखा CH3 और ये हो गया हमारा CH2। मीन्स क्या है, ये डायरेक्ट ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा नियो फॉर्म। मीन्स नियो, अब हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3। अगर हम इस कार्बन को काउंट करें तो कितने कार्बन है यहाँ पे, काउंट करिए 1 2 3 4 5। सिंपली अगर यहाँ पे 5 कार्बन है तो नियो क्या हो गया, ये नियो पेंटाइल ग्रुप हमारा बन गया, नियो पेंटाइल ग्रुप। और यहाँ पे वैलेंसी खाली है, यहाँ पे हम चाहे तो क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी जोड़ सकते हैं। सपोज अगर हम अब इस पे क्या जोड़ते हैं, अब आगे देखते हैं अपन। अगर हम इसी पे अब ये बन गया हमारा नियो पेंटाइल ग्रुप, नियो पेंटाइल ग्रुप, नियो पेंटाइल ग्रुप। चलिए इस पे अब हम लगाते हैं कोई भी हैलोजन। तो अगर अब हमने इसको बना लिया, मान लीजिए CH3 CH3, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH3। इस पे अब हमें कुछ भी चीज लगाना है। सपोज हमने लगा दिया Cl, तो ये क्या बन गया, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो ये है हमारा सिंपल कॉमन सिस्टम, जिसे हम ट्राइवियल सिस्टम भी बोलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं IUPAC की तरफ। तो सेकेंड अपन लेकर चलते हैं IUPAC सिस्टम या IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में अब हमें कैसे इसकी नॉमेनक्लेचर करना है, यहाँ पे अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इस सिस्टम पे हम इसका नेम देते हैं एज अ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स मीन्स देखिए, हेलो की जगह पे हमें क्या लगाना है, अगर उस पे क्लोरो लगा है, ब्रोमो लगा है, आइडो लगा है, वो देन इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम देन एन। तो ये सिस्टम इधर, और वहां पे किस तरीके से हम करते हैं, ये हेलोजन हमारा बाद में आता है और एल्काइल पहले आया था। वहां हमारा सिस्टम क्या था, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म पे नॉमेनक्लेचर होता है, यहाँ पे हेलो एल्केन के फॉर्म पे नॉमेनक्लेचर होगा, तो वो है एल्काइल हैलाइड, ये है हेलो एल्केन्स। अगर आपको यहाँ अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आगे करेक्ट करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन हेलो एल्केन्स के फॉर्म पे समझिए इसको, हेलो एल्केन्स दैट मीन्स हेलोजन ग्रुप को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्केन्स को लिखेंगे। एल्केन मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अब यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल से हमें अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 Br, मान लीजिए ये हुआ, और यहाँ पे लगा है CH3। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर क्यों इस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब इसका नाम क्या होगा, हेलो एल्केन के फॉर्म पे हमको करना है। मीन्स हेलोजन को पहले लेना है और एल्केन को बाद में लेना है। हेलोजन अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ब्रोमो आ गया। तो ब्रोमो हमारा यहाँ पे आ गया, मीन्स हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, नंबरिंग वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस वन, देन दैट वन, देन दिस वन, 1 2 3, 1 2 3, दैट मीन्स 1 ब्रोमो। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। अब यहाँ पे 1 ब्रोमो के बाद सेकेंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, अभी समझाए थे
कि ये क्या है, CH4 में से 1 हाइड्रोजन निकला, दैट मीन्स मिथाइल। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये हो गया 2 मिथाइल। देन हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3, और हमें क्या लिखना है, एल्केन। तो मीन्स अब यहाँ पे क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। और देखते हैं अपन, अगर मान लीजिए हमने लिया है यहाँ पे CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 I। यहाँ पे अब हम एक नियो का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा नियो फॉर्म है जो कि हम कॉमन सिस्टम पे हमने समझा है इसको। अब यहाँ पे हम इसका IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर देखते हैं तो ये किस हिसाब से चलेगा, चलिए ये समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि I हमारा यहाँ पे लगा है, मीन्स हेलोजन को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ कार्बन आर देयर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे आइडो लगा है, मीन्स हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 1 आइडो, 1 आइडो। अब आगे अब हम देखते हैं 1 2 3 नंबर पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल एंड नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 4, दैट मीन्स अब हमें एल्केन जोड़ देना है, दैट मीन्स ब्यूटेन, ब्यूटेन, 1 आइडो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देन आगे देखते हैं CH3 CH2 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। अब चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, क्लोरो की तरफ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 देन 5, 5 नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब यहाँ पे 1 क्लोरो के बाद मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 मिथाइल लगा हुआ है। तो सबसे पहले अब हमको देखना है 3 मिथाइल, मीन्स 2 2 और 3 पे मिथाइल लगा है, 2 2 3, 2 2 3 क्या है यहाँ पे। अब हमें कितने 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल एंड नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 नंबर को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन, पेंटेन। 1 नंबर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो 5 नंबर को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। अगर 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो अब यहाँ पे हो गया, इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। आगे और देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH, मान लीजिए Br हमने यहाँ जोड़ा, थोड़ा चेंज ला करके देखते हैं, CH2 CH3। तो अब हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है नेमिंग, हमें यहाँ से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग हमें वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां से हेलोजन ग्रुप पास में पड़े। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 4, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, दैट मीन्स हमारा ब्रोमो कहाँ से पास पड़ रहा है, जब हम इस तरफ से लेकर के चल रहे हैं, मीन्स इधर से जब हम लेके चलेंगे तो ब्रोमो हमारा पास में पड़ेगा। दैट मीन्स हम कौन से वाले की तरफ जाएंगे, नीचे वाले को हम फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे देखिए क्या नेम होगा इसका, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसकी हो गई नेम। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ,
इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से ही करिए। मान लीजिए हमने किया CH3 CF CH2 CCl CH3 C2H5 देन C2H5। इसको सॉल्व पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए और आंसर भेजिए कमेंट बॉक्स पे। यहाँ पे अभी अपन देखते हैं कि इसका नेम क्या करेंगे अपन, किस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। 1 2 3 4 5, या अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5, इसका नेम हो जाएगा 3 क्लोरो, क्योंकि फ्लोरो और क्लोरो नाम पहले अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है। 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 5 डाइमिथाइल 3 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब अगर हम यहां से करेंगे, इसको समझिए, ये क्या, ये 2 हो गया, मीन्स अगर हम इसे खोल के लिखेंगे तो ये बन जाएगा, कलर बदल लेती हूँ, यहाँ पे बनेगा ये CH2 और इसे मैं अगर खोल दूं तो CH3, ये इस तरीके से, मीन्स अब हम यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा CH2 CH3। तो ये नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, 1 2, ये हो जाएगा हमारा 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारी रिंग ऐसे बढ़ेगी, ये इस तरीके से आ करके हमको इस तरीके से चेन को हमको बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 7, दैट मीन्स हेप्टेन हुआ। अब हमको ये पता है कि 3 नंबर पे क्लोरो, 5 नंबर पे फ्लोरो, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो एंड नंबर ऑफ मिथाइल 2 मिथाइल आर देयर, कौन कौन से नंबर पे हैं, 3 पे हैं और 5 पे हैं। सो 3 5 डाइमिथाइल और हेप्टेन। प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आपको आएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स पे आप भेज सकते हैं। इस तरीके से अब आपका आगे लगते हैं CH3 CHC, मान लीजिए अपन इसको आगे बढ़ाते हैं CH3 CH3 और ये हो गया CH2, ये हो गया Cl। इसका नाम अपन इसकी नेमिंग क्या देंगे अपन, देखिए ये नेम हो गया 2 क्लोरो 3 3 डाइमिथाइल 3 3 डाइमिथाइल 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर हम इसको 1 2 3 4 या 1 2 3 4 हर तरफ से ये 4 ही आएगा, तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4। तो सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ है हमारा, क्लोरो, सो 2 क्लोरो, सेकेंड नंबर पे हमारा क्लोरो 2 क्लोरो 3 3 डाइमिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। तो इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट बुक से जितने भी क्वेश्चन मिले उन सब की प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें और भी क्लियर होंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन हेलोएल्केन्स। आइसोमेरिज्म इन हेलोएल्केन्स। अब आइसोमेरिज्म क्या होती है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण ये एकदम डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहली चीज अपन इसमें ले लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म हेलोएल्केन्स में तब मिलते हैं जब इसमें कार्बन एटम कितने हो, मोर देन 4 कार्बन एटम हो, तब ही ये आइसोमेरिज्म हमको देखने के लिए मिलेगी। इसे आप नोट कर लीजिए, चेन आइसोमेरिज्म मोर देन
4 कार्बन एटम हो, 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम हो, तब हमको चेन आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलती है। अब चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये CH3, CH2, 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 CH2 और Cl, इसका नेम क्या हो गया? 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी को हम चेंज करके लिख दें, मान लीजिए CH3, CH, CH3, CH2 और ये Cl। तो अब इन हमारे इसका तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर यहाँ पे अब बदल गई। ये जो CH3 नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे की तरफ आ गया, दैट मीन्स इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी को और हम एक तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। ये अगर हम इसको C लिख दें, इधर लिख दिया, इधर ये हो गया हमारा CH3, CH3, CH3 और ये हो गया Cl। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3। हर एक कंडीशन पे अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ये 1 2 ये 3, दैट मीन्स इसका नाम क्या हुआ? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इन सब की कंडीशन पे यहाँ पे देखिए, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो देखिए कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, तो C4 है, 3 3 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास C4H9 और ये हो गया Cl। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो 1 2 3 4 इसका हो गया C4 3 3 6 7 8 9 H9 और Cl, ये भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो 1 2 3 4 C4H 3 4 5 6 7 8 9 H9 और Cl, मीन्स ये यहाँ पे चेक करिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने के कारण इस सब की नेमिंग्स डिफरेंट है। तो ये हो गई चेन आइसोमेरिज्म। अब समझते हैं इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म को। पोजीशन आइसोमेरिज्म समझते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म कब होती है? जब इस पे कार्बन के एटम कितने हो, 3 और मोर देन 3 हो, 3 और मोर देन 3 हो यहाँ पे, तब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब यहाँ पे बात करी जाए, जैसे अभी अपन ने देखा कि वहां पे फॉर्मूला क्या आ रहा था, यहाँ पे फॉर्मूला था C4H9Cl। तो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास C3H7Cl का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें कि पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे बात करते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH Cl, नॉट CH Cl, Cl यहाँ पे दे दिया CH3। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, दोनों कंडीशन पे C3 है 1 2 3, H7 है 3 4 5 6 7 एंड 1 Cl, एंड डाउन साइड 3 3 6 एंड 7 मीन्स C3H7Cl, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। अब इसकी नेमिंग देख लेते हैं। ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर मीन्स पोजीशन आर द डिफरेंट, क्लोरीन की Cl की पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पे पहले पे इसका नेम क्या होगा? इसका नेम हम देखते हैं। इसका नेम दे रहे हैं हम 1 क्लोरो 1 2 3 मीन्स प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये हो गई पोजीशन आइसोमेरिज्म।
क्योंकि अब यहाँ पे देखिए इस Cl और इस Cl की पोजीशन बनने से इसका हमको डिफरेंट नेम मिल रहा है, जो कि बताता है पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हम आगे देखेंगे हेलो एल्केन्स की बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।